बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 का सॉल्व करेंगे हीरोन्स फार्मूला की एक्सरसाइज 12.2। सो लेट स्टार्ट। इसमें मैं विद कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, आपको उसका एरिया फाइंड करना है इन विच AB इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। जो आपका AB है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। BC जो है वो 4 सेंटीमीटर है। CD जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है और DA भी आपको 4 सेंटीमीटर दी है। AC आपको 5 सेंटीमीटर दी है। आपको इस क्वाड्रिलेटरल का क्या, जैसे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, ठीक है। आपको इसमें क्या फाइंड करना है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, जब भी एरिया हम फाइंड करेंगे, हम हीरोन्स फार्मूला पढ़ रहे हैं और हीरोन्स फार्मूला का यूज क्या होता है, हम ट्रायंगल्स के एरिया निकालते हैं। तो हम देखिए इस ABCD को हम दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा ABC, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो, हाफ बेस इनटू हाइट करके, ठीक है। दूसरी, अब इस क्वाड्रिलेटरल को हमने एक ट्रायंगल में, दूसरा ट्रायंगल देखिए क्या बन रहा है, ADC, और इसका एरिया क्या है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। आपने दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, फिर आप कंबाइन कर दोगे तो आपको टोटल किसका एरिया मिल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD का। बस यही इसका सॉल्यूशन है। सो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। जो है 5 सेंटीमीटर है, AB 3 सेंटीमीटर है, BC 4 है और DC 4 सेंटीमीटर है और AD भी आपका 5 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। तो देखिए हमने डाला इन ट्रायंगल ABC और ABC आपका जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए राइट एंगल आपका कहां है, B पे है, ठीक है। तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का हमें एरिया पता होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो देखिए हाफ, इस ट्रायंगल में बेस क्या है आपका, बेस देखिए आपका इस ट्रायंगल में क्या हो गया, AB हो गया। तो हम यहाँ पे बेस की जगह क्या रखेंगे, AB रखेंगे। और हाइट आपकी क्या हो गई, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या है, BC आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो हमने क्या रखी, BC रखी। तो हाफ देखते हैं, AB क्या है, 3 सेंटीमीटर है, BC कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर है। आपने 4 रखा। सॉल्व करते वक्त यूनिट नहीं लिखते हैं, 2 1 2 2 3 2 कितना है, 6 और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो आप इतना, इस इक्वेशन फर्स्ट का हमें यूज आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको साइड में रख लिया है। अब देखिए हम किस ट्रायंगल का एरिया निकालने चल रहे हैं, ADC का। तो इन ट्रायंगल ADC हमने लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या निकालें, S निकालें। S में क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड अपॉन 2, पेरीमीटर अपॉन 2 जिसे हम कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, AC प्लस DC और प्लस AD अपॉन 2। AC आपकी कितनी है, 5 है, तो 5 प्लस DC कितनी है, 4 है, AD कितनी है, 5 है, अपॉन 2। इट मींस क्या हो गया, 5 प्लस 5 प्लस 4, 5 5 10 और 4 14, 14 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा, 7। ये देखिए 14 को आप 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 7। तो हमने क्या लिख दिया, 7। S की आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। हम इसमें हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC किसके बराबर होगा, अंडर रूट S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस। हमारा ABC की हम वैल्यूज लिखते हैं। ABC आपकी क्या है, सारी साइड्स है। सो आप इतना, AC को ले लिया, A है जो कि 5 सेंटीमीटर है, DC को B हमने लिया 4 है, AD को C लिया और 5 है, S की वैल्यू हमें मिल रही है 7 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADC क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस की जगह हमने क्या रखा 7, तो 7 इंटू एस। देखिए 7 माइनस एस क्या है आपका 7 है और ए क्या है आपका 5 है, तो 7 माइनस 5 आप करेंगे कितना आएगा 2, तो हमने क्या रख दिया 2। ये देखिए s माइनस ए, एस माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 5, इट मींस क्या 2, तो ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे 2 रख दिया। ठीक है, दूसरा क्या है s माइनस बी, तो देखिए s आपका क्या है 7 है, b कितना है आपका 4 है, तो 7 माइनस 4 कितना है 3, तो हमने 3 रख दिया इनटू। अब क्या है s माइनस सी है, s आपका क्या है 7 है और c आपकी कितनी हो गई है, c आपकी कितनी है 5 है, तो 7 माइनस 5 कितना होगा 2, अगेन 2 आ गया आपका। ठीक है, तो देखिए 2 और 2 का आपका एक पेयर बन रहा है, तो आपका एक 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या रह जाएगा 7 इंटू 3, और जो कि कितना होगा 21, तो यानी 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना नोट कर। रूट 21 की जो वैल्यू होगी वो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, और जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उससे अंडर रूट की वैल्यूज निकालना सीख लीजिए। सो जो रूट 21 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 4.58, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 8 16, 2 5 10 11, 2 4 8 9, तो कितना है 9.616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एबीसीडी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी को प्लस करिए और एबीसी को प्लस करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सब मिला के देखिए ये कितना हो गया 9.16, और ये आपका कितना था 6 था, टोटल आपका कितना आ गया 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है, सो आप क्वेश्चन को लर्न ना करके कॉन्सेप्ट को समझ के खुद से करिए। राधा मेड अ पिक्चर, राधा ने एक पिक्चर बनाई जो मैंने देखिए यहाँ पे इंसर्ट कर रखी है। राधा ने एक पिक्चर बनाई है ऑफ एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन की, विद अ कलर्ड पेपर। उसने कुछ कलर्ड पेपर यूज किया है, मतलब अलग अलग शेप के लिए, जैसे फर्स्ट एरिया के लिए उसने यूज किया होगा कोई अलग कलर का पेपर, सेकंड एरिया के लिए किसी अलग कलर का पेपर यूज किया होगा। ठीक है, ऐसे उसने अलग अलग कलर के पेपर यूज किए हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज, मतलब हमें कितना उसने पेपर का टोटल एरिया कितना यूज किया है पेपर उस शेप को बनाने में, हमें ये दिखाना है। तो देखिए आप इसमें फिगर में देख रहे होंगे जो आपका 5th रीजन है और जो आपका 6th रीजन है वो आपका क्या है सिमिलर है, सॉरी 5th रीजन और 4th रीजन जो है आपका वो क्या है सिमिलर है। ठीक है, और आपका देखिए जो फर्स्ट रीजन है वो आपका एक ट्रायंगल शेप का है। ठीक है, उसका आप एरिया कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। जो सेकंड शेप है आपका वो क्या है एक रेक्टेंगल शेप का है, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। जो लास्ट वाला यानी जो थर्ड रीजन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड रीजन हम कैसे फाइंड करें, और थर्ड रीजन पे एक अलग से एक क्वेश्चन बना रखा है एनसीईआरटी में, तो आप मैं कैसे थर्ड रीजन का एरिया निकालूंगा उस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। निकालना उसकी एक साइड दे रखी है 5 है, तो इसका मतलब क्या है आपकी दूसरी साइड भी क्या है 5 है। इस डायग्राम में कुछ ऐसा कहा गया है। ठीक है, और सेंटीमीटर है, यूनिट में नहीं लिख रहा हूं। नीचे देखिए जो थर्ड रीजन का बेस है उसमें 1 लगा हुआ है। आपका ये क्या है गैप जो है आपका कितने का है 1 का, यानी कि ये जो आपका जाएगा ये भी कितने का होगा 1, यानी नीचे वाला जो होगा वो आपका 1 है। तो हम पहले एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन निकाल लेते हैं। तो और फर्स्ट रीजन ए ले लेते हैं, ए क्या है हमारी 5 है, बी हमारी कितनी है वो भी 5 है, एंड जो हमारी सी है वो कितनी है 1 है। तो जो एस होगी वो कितनी हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो कितना है 5 प्लस 5 10 और प्लस 1 11 अपॉन 2। आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा
5.5। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसे निकाला हमने। तो देखिए 5.5, ठीक है, इंटू एस क्या आपका 5.5 है, एस माइनस ए, यानी देखिए एस माइनस ए आपकी कितनी हो जाएगी, 5.5 माइनस 5 यानी कितना आएगा 0.5। तो आपको यहाँ क्या लिख देना है, 0.5 लिख देना है। सेम ऐसे बी भी आपका 5 है तो उसका भी आपका कितना आएगा, 0.5 आएगा, इंटू एस माइनस सी, सी आपका कितना है 1 है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 4.5। ठीक है, क्योंकि 5.5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4.5। अब देखिए आपको इस रूट से वैल्यूज कैसे निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप 0.5 का पेयर बन रहा है तो हमने क्या कर दिया, 0.5 बाहर निकाल लिया। अंडर रूट में क्या बचा आपका 5.5 इंटू 4.5। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट करने जाएंगे तो अप्रोक्सीमेट जाके आपका 25 आएगा। ठीक है, 25 का आप क्या लिख दोगे 5, या फिर आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह भी समझ सकते हो, ये 5.5 है, इसका 0.5 इसको दे दो तो ये भी कितना बन जाएगा 5, और ये भी क्या हो जाएगा 5, तो भी ये क्या होंगे अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। इट मींस आपका ये अंडर रूट से 5 बाहर आया और ये क्या हो गया 0.5। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आया एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन का एरिया। फिर वो आपका क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का, रेक्टेंगल शेप का है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आपकी देखिए लेंथ कितनी है 6.5 है, ब्रेथ कितनी है 1 है, 0.5 इंटू 1 इट मींस क्या है आपका 6.5 इंटू 1, और मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है, तो 6.5 का सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ये आपका एरिया है सेकंड रीजन का। ठीक है, अब थर्ड रीजन का एरिया देखो जो ट्रेपेजियम शेप का है। ठीक है, सो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम इसको डायग्राम का नाम दे देते हैं हम कुछ ए बी सी डी, हमने ये नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे AC के जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वो लाइन क्या होगी, कुछ ऐसी होगी, यानी कुछ ऐसी होगी, इसको हम पॉइंट दे देते हैं M। तो देखिए ये ट्रेपेजियम शेप का है। ठीक है, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। हमेशा पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। इट मींस अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा आपका BM भी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए आपकी जो AB होगी वो किसके बराबर होगी, CM के। क्यों, क्योंकि ये देखिए क्या है, हमने इस लाइन के ये पैरेलल ड्रॉ किया, यानी यहां से क्या हो गया, जो जितना पोर्शन ये होगा उतना ही पोर्शन ये होगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, तो बची हुई ये कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये जो 2 है ये कितने में डिवाइड हो गया, ये इधर 1 हो गया और ये इधर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा, ड्रॉ AC पैरेलल टू BM। ठीक है, ये हमने कर दिया ड्रॉ। बस बाकी देखें, बाकी आप डायग्राम से समझ रहे हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। हम ये सब कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये 1 है आपका 1 सेंटीमीटर, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम निकालने के लिए हमने एक ट्रायंगल बनाया। हमें इस ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, तीनों साइड पता है। एक बार हमें इस ट्रायंगल का एरिया पता है तो एक बार हम हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे, एक बार हम क्या निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट।
तो हाफ बेस आपका 1 हो जाएगा, हाइट आपको वहां से पता चल जाएगी। सो हमें इस ट्रायंगल की हाइट पता चल जाएगी, इट मींस क्या, हमें इस ट्रेपेजियम की हाइट पता चल गई। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, कि तीनों साइड इक्वल है तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BMD क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो √3/4 और साइड आपकी कितनी है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो इट मींस आपका एरिया क्या है 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BMD। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब हम एक बार इसका एरिया, इसी ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल BMD का ही एरिया हम एक बार कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट करके निकालेंगे। ठीक है, सो आप इसे नोट करें, ट्रायंगल BMD कितना है। अब हम इसका कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। और हमने हाइट ड्रॉ कर दी, हमने कहा हाइट क्या है, ये है हाइट। ठीक है, जिसको हमने क्या ले लिया, h ले लिया। तो देखिए ये हाइट ट्रायंगल की तो होगी ही होगी, और उसके साथ ही किसकी होगी, ट्रेपेजियम की भी होगी, क्योंकि ये हाइट जो है ट्रेपेजियम का पार्ट ही तो है। ठीक है, तो देखिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है कितना है, BMD का √3/4 है। ठीक है, हाँ बेस कितना है आपका 1 है, हाइट हमें नहीं पता है, उसको h ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू √3/4 इक्वल्स टू हाइट यानी कि h। तो h कितना है आपका, h जो है वो क्या है √3/2 है। ठीक है, अब हमें h पता चल गया, हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, या फिर हम क्या कहते हैं, या फिर ये चीज किसके बराबर है, एरिया ऑफ थर्ड रीजन। तो क्या हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल डिस्टेंस इनटू, सॉरी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो आपकी पैरेलल साइड इसमें क्या हो गई 1 + 2, तो 1 + 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम आपकी क्या है, ये हाइट आ गई आपकी, तो क्या हो जाएगा √3/2। इट मींस आपका क्या है 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका थर्ड रीजन का एरिया। ये आपको अगर फोन नीचे क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं ऐसे करके लिख देता हूं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ थर्ड रीजन आ गया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इस एरिया ऑफ थर्ड रीजन को निकालना ही सबसे डिफिकल्ट था इस क्वेश्चन में। सो मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया, सो आप इतना नोट करें। देखिए मैंने लिखा एरिया ऑफ जो फोर्थ रीजन है वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ फिफ्थ रीजन। तो हम किसी एक रीजन का एरिया निकाले और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें दोनों के एरिया का सम पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ फिफ्थ रीजन को अगर आप देख रहे हो उस डायग्राम में, तो देखिए कुछ वो ट्रायंगुलर मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल के शेप का है, जिसमें आपको ये जो बेस दिया हुआ है ये आपको कितना दिया हुआ है 1.5, ये साइड आपको 1.5 मेंशन की गई है, और जो ये साइड है वो आपको कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और हमें ये साइड नहीं पता है कि कितनी दी हुई है। ठीक है, तो नहीं भी पता तो हमें करना ही क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसका क्या लगा सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखिए हम एरिया ऑफ फोर्थ रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ फोर्थ रीजन कैसे हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस आपका कितना है 6, हाइट आपकी कितनी है 1.5, तो कितना हो जाएगा 4.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और फिफ्थ रीजन का भी एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिफ्थ रीजन भी क्या हो जाएगा 4.5, क्योंकि दोनों ही क्या है सिमिलर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इन दिस शेप। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ colored paper used in this shape। वो किसके बराबर होगा आपका, देखिए किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन प्लस एरिया ऑफ सेकेंड रीजन प्लस एरिया ऑफ थर्ड रीजन प्लस एरिया ऑफ फोर्थ रीजन प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ रीजन। हमने सारे रीजन का एरिया निकाल लिया, अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन हमने क्या किया है 2.5, सब सेंटीमीटर में, तो अभी हम यूनिट बाद में रख देंगे। सेकेंड रीजन का क्या है 6.5। थर्ड रीजन का एरिया है वो हमारा क्या है √3/4, तो अभी √3 की वैल्यू हम लास्ट में निकाल देंगे। और एरिया ऑफ फिफ्थ रीजन क्या है आपका, एरिया ऑफ फोर्थ रीजन और फिफ्थ रीजन सेम है, और जो भी कितना आ रहा है 4.5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4.5 into 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना एरिया ऑफ कलर्ड पेपर आया, वो हम देखें क्या 2.5 प्लस 6.5, 0.5 इसमें ऐड करिए 6.5 में कितना 7 हो जाएगा, 9 हो गया। और ये कितना आ रहा है आपका 4.5 9, तो पहले नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो इधर कितना आ रहा है आपका 9, और ये भी आपका 4.5 into 2 करेंगे कितना आएगा 9। देखिए ये आपका कैसे 9 आ रहा है, 2.5 और 6.5 ऐड करिए, 5 5 10 6 2 8 8 9, तो यानी आपका कितना आ रहा है 9 आ रहा है। आपने यहाँ पे 9 लिखा, 4.5 into 2 करेंगे वो भी क्या है 9। अब बात आती है √3/4, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.71/4। ठीक है, ये करेंगे तो ये आप करेंगे तो आपका क्या आएगा 9 + 9 कितना आ गया 18, और इसकी जो वैल्यू आएगी आप इसको डिवाइड करें। जो एरिया ऑफ थर्ड रीजन है आपका वो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 into 3 √3 है। ठीक है, तो into 3 √3/4 है, मैंने वो √3 लिख दिया था, तो क्या हो जाएगा आपका 3 into 1.73 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3 3 6 3 3 9 3 7 21 21 का 1 3 3 3 1 3 और यहाँ 5.149 आएगा। ठीक है, डिवाइड करने पे कितना आएगा, आप अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो यहाँ पे, आप अगर इसको डिवाइड करते हैं 5.19 को 4 से, तो देखिए आपका क्या मिल पाएगा 1.28। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 19.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल एरिया ऑफ कलर्ड पेपर यूज इन दिस शेप। इस शेप पे आपने टोटल कितना कलर्ड पेपर यूज किया है, उसका फाइनल आंसर जो है 19.28। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इसका जो थर्ड पार्ट है उसको निकालने का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। सो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।